Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 13, that is sound. Okay, so we all are familiar with the term sound. In this chapter, we are going to study that what do we exactly mean by sound, and how does the sound propagate, and how can we hear the sound. All these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so first of all, let us go through the introduction of the chapter. How do you come to know that a period is over in your school? जब हम स्कूल में होते हैं तो हमको कैसे पता लगता है कि हमारा जो एक पीरियड है वो ओवर हो गया है? यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स। जब हमारे घर कोई आता है तो हमको कैसे पता लगता है कि हमारे घर पे कोई आया है? जब वो इंसान नॉक करता है तो हमको उस नॉक से पता लग जाता है कि हमारे डोर पर कोई आया है, राइट? और यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल, या जब हम डोरबेल बजती है, जब हम डोरबेल की आवाज़ सुनते हैं तब हमको पता लग जाता है दैट समवन इज़ एट अवर डोर, राइट? समवन हैज़ कम टू अवर होम. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. कभी कभी तो अगर हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है तो उसके कदमों की आहट से ही हमको समझ में आ जाता है कि कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है, राइट? इसका मतलब हमको साउंड से बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आप हाइड एंड सीक आप खेलते होंगे. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. आपको पता है इस गेम में क्या होता है, राइट? एक पर्सन, उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है और उसको बाकी के प्लेयर्स को ढूंढना होता है, राइट? एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? जब एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जिसको पट्टी बंधी होगी, जब वो देख नहीं पा रहा है कुछ भी, तो वो कैसे पता लगा सकता है कि कौन सा प्लेयर उसके पास में है और कौन सा प्लेयर उससे दूर है, राइट? सो द आंसर वुड बी, वो पता लगा पाएगा साउंड की हेल्प से, राइट? आवाज़ सुनकर वो पता ही लगा पाएगा कि कौन सा प्लेयर उसके पास में है और कौन सा प्लेयर जो है वो उससे दूर है, राइट? Now, how we will be able to determine sound plays an important role in our life. हमारी लाइफ में साउंड जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, और ये हमारी हेल्प करता है एक दूसरे से बात करने में. हम हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली मेम्बर्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं बिकॉज ऑफ साउंड ओनली, राइट? वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स, और हम अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग. हम अपने आसपास कौन कौन सी तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं? वॉट आर द टाइप्स ऑफ द साउंड्स दैट वी कैन listen to in our surroundings? All these things we are going to discuss here. In the music room of your school, you hear the sounds made by the musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम etc. हमारे स्कूल में अगर हम म्यूज़िक रूम में देखें तो वहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, जिनका पिक्चर आप देख भी सकते हैं इन योर नोटबुक, राइट हियर. हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? और ये कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करता है? हाउ डू वी हियर साउंड? हम साउंड किस तरीके से सुन पाते हैं? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन द अदर्स? क्यों कुछ साउंड दूसरे साउंड से ज़्यादा लाउड होते हैं? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. ओके मतलब जब भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होती है तो उसकी हेल्प से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. अगर हम स्कूल बेल को टच करें
जब उसका कोई यूज़ नहीं है, व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे? अगेन टच इट व्हेन इट इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब हम उसको दूसरी बार टच करें, जब वो बेल प्रेस हो चुकी है उसके बाद अगर हम उसको टच करेंगे तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो कुछ देर तक थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, राइट। कुछ देर तक वो थोड़ी सी हिलती रहती है और उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। जब आपने उसको यूज़ नहीं किया है तो उसमें कोई भी तरह का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने उसको बेल को प्रेस किया, उस पर हिट किया, तो जो बेल है वो बजेगी। और जब अगर हम उसको टच करके देखें तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो वाइब्रेट होती रहती है, राइट। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है और तब जाकर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाइब्रेट हो। अब वाइब्रेट होने का मतलब क्या? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फर्थ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो या बैक एंड फर्थ मोशन करता है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ये कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वो इस तरीके से अगर ऊपर नीचे इस तरीके से मोशन कर रहा है या बैक एंड फर्थ मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेशन। जैसा कि आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब एक टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड को हम प्लग करते हैं, एक बैंड जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है, जब हम उसको एकदम से काट देंगे, एकदम से प्लग कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वो वाइब्रेट होगा, राइट। और जब वो वाइब्रेट होगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जैसे ही उसके वाइब्रेशंस रुक जाते हैं वैसे ही जो साउंड है वो भी रुक जाता है एंड वी विल नॉट बी एबल टू हियर एनीथिंग। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, दैट ऑल द एक्टिविटीज़ यू शुड रीड बाय योर ओन। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। हमने क्या देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। मतलब जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है तो उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशंस हैं वो हमको इजीली विजिबल रहते हैं, हम उनको इजीली देख सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। लेकिन ज़्यादातर केसेस में उनका एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उनको आसानी से नहीं देख सकते हैं। हाउएवर वी कैन फील देम। लेकिन भले ही हम उनको नहीं देख सकते हैं लेकिन हम उनको फील ज़रूर कर सकते हैं, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे आप फेमिलियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लूट हो गया, तबला हो गया, पियानो हो गया, राइट, कॉन्गो हो गया। और उनमें कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि वाइब्रेट करता है। जैसे अगर हम बात करें गिटार की, तो गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और तभी उसमें से साउंड आता है। इस तरीके से हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि वाइब्रेट करता है और उसके कारण साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। द फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल 13.1। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको 13.1 टेबल में दिए हुए हैं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीणा होती है, आपने देखा होगा सरस्वती माता की जो आइडल्स होते हैं या जो पिक्चर्स होते हैं उनमें उनके हाथों में वीणा होती है, राइट। और वीणा में जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जब हम उस स्ट्रिंग को मूव करते हैं या उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली फ्लूट में एयर कॉलम होता है। एयर कॉलम में जब वाइब्रेशन होता है तो उस कारण से म्यूज़िक जो है वो या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। आपने मंजीरा देखे होंगे, राइट, जिनको हम किम्बल्स भी बोलते हैं, द घटम एंड द नूट।
ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड द करताल। These instruments are commonly used in many parts of our country. ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में बहुत से जगहों पर यूज़ में आते हैं। These musical instruments are simply beaten और struck. ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बीट किए जाते हैं या सिंपली हम उनको स्ट्रक कर सकते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप? क्या आप इस टाइप के कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं? सो यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हम खुद से भी कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, राइट? ये जो है दिस मंजीरा लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज़ अ घटम, राइट? तो ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। When we plug the string of an instrument like a sitar, the sound that we hear is not only that of the string. जब हम किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग करें, उसको खींचें, तो क्या होगा, हमको एक साउंड सुनाई देगा, राइट? और वो जो साउंड होता है वो केवल उस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का नहीं होता है, हमको उससे बहुत इंटरेस्टिंग साउंड सुनने को मिलता है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट। जैसे ही आपने स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया तो उसके कारण पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट होने लग जाता है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और वो जो साउंड होता है वो किस चीज़ का होता है? इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन का साउंड होता है, ओके, दैट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं। Similarly, when we strike the membrane of the mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. जो साउंड हम सुनते हैं वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन का नहीं होता है बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट का होता है, राइट? क्योंकि वो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए हमको वो जो एक्स्ट्रा साउंड है वो सुनने को मिलता है, राइट? इसीलिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड अलग अलग होता है, क्योंकि दिखने में भला ही सब में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, वायलिन हो गया, वीणा हो गई, सितार हो गया, गिटार हो गया, राइट? सब में दिखने में केवल एक स्ट्रिंग है, लेकिन उनका पूरा जो इंटरनल सिस्टम होता है, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए सबसे प्रोड्यूस जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सबसे अलग अलग तरह का होता है, राइट? व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? हमने अभी पढ़ा कि जब तक कोई बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट? लेकिन हम बोलते हैं उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं, राइट? जब भी हम बोल रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। अगर हम थोड़ी देर के लिए ज़ोर से चिल्लाएं या कोई गाना गाएं और बज़ लाइक अ बी या एक बी की तरह बजिंग साउंड प्रोड्यूस करें हमारे माउथ से, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन द फिगर। और कुछ बोलते समय जब हम अपना हाथ अपने गले पर रखें इस तरीके से जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है, अगर हम स्लाइटली अपने थ्रोट को टच करके रखें कुछ बोलते समय, तो डू यू फील एनी वाइब्रेशन? तब क्या आपको किस तरह का कोई वाइब्रेशन महसूस हुआ? सो यस, जब हम बोलेंगे कुछ भी उस समय अगर आप अपने थ्रोट पर अपना फिंगर रखोगे तो आपको एक तरह का वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशन होता है जिसके कारण हम बोल पाते हैं और हमको साउंड सुनाई देता है। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। हमारी बॉडीज़ में साउंड किस कारण प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स के कारण या लैरिंग्स के कारण। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। अगर हम हमारे थ्रोट पर फिंगर रखें
तो आपको एक हार्ड बम्प जैसा एक शेप देखने को मिलेगा, और जब आप किसी चीज़ को स्वेलो करोगे तो वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा, राइट। जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं, जैसे हमारे फूड को जब हम निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो जो हार्ड पार्ट है वो आपको मूव करता हुआ फील होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। और ये जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। और ये जो पार्ट होता है वो हमारी विंड पाइप के ऊपरी हिस्से में होता है, अपर पार्ट में होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। दो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं हमारे वॉइस बॉक्स में या हमारे लैरिंग्स में, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ द एयर। और ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो इस तरीके से रहती हैं कि उनके बीच में एक पतली सी गैप रहती है जिसमें से कि एयर जो है वो पास हो जाए, राइट। तो दो वोकल कॉर्ड्स रहती हैं और वो इस तरीके से रहती हैं कि उनके बीच में से एयर पास हो जाए, मतलब एयर पास होने जितनी जगह उनके बीच में रहती है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. जब लंग्स एयर को फोर्स करते हैं स्लिट के थ्रू, आपको पता है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें लंग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो जब इन स्लिट में से, जब इस स्पेस में से एयर पास की जाती है लंग्स के द्वारा, तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे वो वाइब्रेट होते हैं और जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। मतलब जब एयर इस पैसेज में से, इस जगह में से पास होगी तो वो हमारी वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेगी, और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होता होगा, राइट। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जब वोकल कॉर्ड्स से मसल्स अटैच रहेंगे तो वो हमारी कॉर्ड को टाइट और लूज करते हैं टाइम टाइम पर, राइट। When the vocal cords are tight and thin, the type of the quality of voice is different from that when they are loose. और जब ये वोकल कॉर्ड्स टाइट होती हैं तो उस समय जो क्वालिटी रहेगी साउंड की वो काफ़ी अलग रहेगी उस साउंड से जो कि तब होगा जब ये वोकल कॉर्ड्स लूज रहेंगी एज कंपेयर टू दैट, राइट। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। वोकल कॉर्ड्स किस तरीके से वर्क करती हैं, दैट थिंग इज़ बीइंग शोन टू यू हियर इन दिस एक्टिविटी, राइट। दैट एक्टिविटी you should read by your own. The vocal cords in men are about 20 mm long. जो men की आपको पता ही है कि जो men की आवाज़ रहती है और जो women की आवाज़ रहती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, राइट। जो men की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एंड women's की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर। मैन की वोकल कॉर्ड्स जो रहती हैं वो करीब 20 mm लंबी रहती हैं और जो विमेन की वोकल कॉर्ड रहती है वो करीब 5 mm छोटी रहती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, और जो बच्चे रहते हैं उनकी वो जो आवाज़ रहती है वो और ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो और ज़्यादा छोटी रहती है। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और यही रीज़न होता है कि मैन की वॉइस, विमेन की वॉइस और चिल्ड्रन की वॉइस तीनों अलग अलग होती हैं, राइट। नाउ साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रपोगेशन। साउंड को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रपोगेट होने के लिए, राइट। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा उस चीज़ को सुनना चाह रहा है, या अगर हम किसी को कुछ चीज़ बोलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बीच में कोई ना कोई मीडियम हो। अगर इस तरह का कोई मीडियम नहीं है तो साउंड वहाँ पे प्रपोगेट नहीं हो पाएगा,
ओके। इसका मतलब साउंड को मीडियम ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो मीडियम एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, वैक्यूम नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब कोई ना कोई मीडियम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, देर शुड नॉट बी वैक्यूम, राइट। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. अगर हम हमारे फ्रेंड को आवाज़ लगाएं तो हमारा फ्रेंड जो है वो हमको सुन पाता है, राइट। हाउ डज़ द साउंड ट्रैवल टू हर। तो हमारा फ्रेंड हमारे साउंड को क्यों सुन पाया, किस तरीके से जो साउंड हमारे माउथ से निकला वो हमारे फ्रेंड तक किस तरीके से पहुंचा, कैसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर, okay, to understand this, first of all we have to read this activity. This activity we are going to read here. Take a metal glass tumbler. अगर हम एक metal का ग्लास टम्बलर लें, प्लेस मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, इट शुड बी परफेक्टली ड्राई, उसमें पानी और कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। मेक अ सेल फोन, प्लेस अ सेल फोन इन इट। अगर हम उसमें अंदर हमारा सेल फोन रख दें, रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। जो आपने ग्लास टम्बलर लिया है उसके अंदर पानी नहीं भरा होना चाहिए, अदरवाइज सेल फोन ख़राब हो जाएगा। जो टम्बलर आप लें वो पूरा खाली होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल। उसके बाद अगर हम उस सेल फ़ोन पर एक रिंग दें, मतलब कॉल करें फ्रॉम अनदर सेल फ़ोन, दूसरे सेल फ़ोन से, सो लिसन टू द रिंग केयरफुली। और फिर अगर हम उस रिंग को केयरफुली सुने, सो नाउ सराउंड्स द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स। तो पहले वाले केस में तो हमको जो साउंड है वो सुनाई आ जाएगा, राइट, हमको पता चल जाएगा कि जो फ़ोन है वो बज रहा है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम उस ग्लास टम्बलर को हमारे हैंड से पैक कर दें, उसको कवर कर दें, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, मतलब अगर हम ग्लास को बेसिकली पूरी तरीके से कवर कर दें, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन। और अब अगर हमारा फ्रेंड फिर से उस फ़ोन पर रिंग दे रहा है तो लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग इन एयर फ्रॉम द टम्बलर। और उस समय अगर आप उस रिंग को सुनोगे, जब आप एयर को सक कर रहे हो टम्बलर में से विथ योर माउथ, डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक। और जैसे आप उसको सक करोगे तो जो साउंड है वो थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, राइट। मतलब साउंड हमको उतना क्लियरली सुनाई नहीं देगा उस केस में। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब अगर हम टम्बलर को हमारे माउथ से हटा दें, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। तो उस केस में जो साउंड है वो फिर से लाउडर हो जाएगा, राइट। सो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या हम एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? क्या ये उस एयर के कारण हुआ, जिस एयर को हमने सक कर लिया? क्या ऐसा हुआ कि जब हमने सक कर लिया तो एयर कम हो गई और उसके कारण जो साउंड है वो फेंट हो गया? क्या ये रीज़न हो सकता है साउंड के फेंट होने का? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. और अगर हम कम पूरी की पूरी एयर को सक कर लेंगे ग्लास में से, तो उस केस में जो साउंड है वो हमको बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। अगर मीडियम में एयर है तो वो साउंड हमारे तक आ सकता है। अगर हम किसी तरीके से उस एयर को हटा देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, राइट। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। When air has been removed completely from the vessel, it is said that there is vacuum in the vessel. और जब हमने उसमें से पूरी तरीके से एयर को रिमूव कर दिया तो
उस टम्बलर में केवल क्या बच गया है, अब वैक्यूम बच गया है, राइट। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट। अब हमने देखा कि एयर में तो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, तो क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल कर पाएगा या किसी सॉलिड में ट्रेवल कर पाएगा? All these things we are going to discuss in the next class. Okay, so that's all for today's class, students. Thank you.